हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग फील्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो जब नोटिस इनवाइट किया जाता है टेंडर के लिए किसी भी ऑनर के द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसको हम लोग कैसे सबमिट करते हैं। जब पूरा फील्ड हो जाता है, टेंडर का डॉक्यूमेंट्स पूरा फील्ड हो जाता है, जो प्रोसेस है वो कैसे सबमिट करना होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी चीज़ अगर आपको सबमिशन करना रहता है गवर्नमेंट को या फिर किसी डिपार्टमेंट को या कोई प्राइवेट फर्म को, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि हाँ, आपको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, या फिर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है किसी भी जॉब के लिए, तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका प्रोसेस होता है। इसके बाद एग्जामिनेशंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो उसी टाइप से जब टेंडर नोटिस इनवाइट किया जाता है टेंडर के लिए, तो उसका प्रोसेस होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करता है, फॉर्म फिल करता है, इसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है। इसी टाइप से बहुत सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग फील्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या प्रोसीजर है जब फिल किया जाता है, सब फिल करके डॉक्यूमेंट्स पूरा टेंडर को फिल करके सबमिट किया जाता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो क्या प्रोसीजर हो सकता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि बिफोर सबमिटिंग द टेंडर इट इज चेक्ड टू अवॉइड मिस्टेक्स। जब पूरा सबमिट किया जाता है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया जाता है, जब पूरा फिल हो जाता है एप्लीकेशन, इसके बाद टेंडर को जब सबमिट करना रहता है, तो उससे पहले चेक कर दिया जाता है कि उसमें कोई भी मिस्टेक्स ना हो, चाहे सिली मिस्टेक्स ही क्यों ना हो। पूरा चेकअप कर लिया जाता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक्स ना हो। इसके बाद बिफोर सबमिटिंग, इसके बाद तब फिर सबमिट किया जाता है। तो ये पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग फील्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बिफोर सबमिटिंग द टेंडर इट इज चेक टू अवॉइड मिस्टेक्स। सब कुछ चेक कर लिया जाता है सबमिट करने के पहले, ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। द टेंडर इज साइंड, ए चेक फॉर डिपॉजिट इज इनक्लोज्ड एंड पुट इनटू ए सील्ड कवर। तो जब चेक डिपॉजिट किया जाता है तो इनक्लोज्ड एंड, तो बंद किया जाता है लिफाफा के अंदर, सील्ड कवर लिफाफा के इन्वेलप के अंदर बंद करके दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दी टेंडर इज साइंड, ए चेक फॉर डिपॉजिट एज इनक्लोज्ड एंड पुट इनटू ए सील्ड कवर। तो ये सब पॉइंट है जब सबमिट किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट से सबमिट किया जाता है टेंडर अप्लाई करने के लिए, तो उस टाइम ये सब ध्यान में रखा जाता है। और ये सब प्रोसेस है जब टेंडर अप्लाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना रहता है, तो सबमिट करने के पहले ये पूरा चेक कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेम ऑफ द वर्क शुड बी रिटन ऑन टॉप ऑफ इन्वेलप। जब हम लोग कहीं भी कुछ भेजना रहता है डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें भी किस पर्पस से भेज रहे हैं, क्या मोटो है। सपोज अगर आप जेपीएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं और वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने बोल रहा है, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं, या यूपी पीएससी का किए, या किसी भी पीएससी का किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना रहता है, जिस फॉर्म को आप फिलअप किए हैं, किस पोस्ट पे आप अप्लाई किए हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स में लिखना रहता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या कहता है, नेम ऑफ द वर्क, किस वर्क के लिए, किस टेंडर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में इन्वेलप पे के ऊपर में टॉप पर लिखना रहता है। तो ये सब प्रोसेस है सबमिट करने का, टेंडर सबमिट करने का, बिफोर सबमिटिंग द टेंडर। तो नेम ऑफ द वर्क शुड बी रिटन ऑन टॉप ऑफ इन्वेलप। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेम ऑफ फर्म ऑन और कॉन्ट्रैक्टर शुड बी रिटन ऑन टॉप ऑफ इन्वेलप। तो वर्क के साथ साथ अभी इस पॉइंट में डिस्कस किए कि वर्क का नेम, क्या काम है, उसका नेम इन्वेलप पे, इन्वेलप के टॉप पर रिटर्न किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, नेम ऑफ फर्म ऑन कॉन्ट्रैक्टर शुड बी रिटन ऑन टॉप ऑफ इन्वेलप। तो
फर्म या कॉन्ट्रैक्टर का भी नेम जो है वो रिटर्न किया था इन्वेलप के टॉप पर, तभी ना उसको समझ में आएगा। आप जैसे अभी एग्जांपल दिए कि जेपीएससी बीपीएससी या यूपीपीएससी में कोई भी पोस्ट पे आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसमें आपका नेम होना कंपलसरी है। तो उसी टाइप से जब टेंडर की हम लोग बात करते हैं तो आपका नेम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का नेम क्या है, तो उसके बारे में वो डिटेल्स में देना कंपलसरी रहता है, तभी ना उसको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी के द्वारा, ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर टेंडर अप्लाई किया गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सबमिट करने से पहले देखा जाता है। तो ये प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग द टेंडर है। तो प्रोसेस यही सब होना चाहिए, इसी टाइप का प्रोसेस होना चाहिए जब टेंडर को अप्लाई किया जाता है। उससे पहले ये सब चेकअप करना ज़रूरी है, और ये प्रोसीजर होता है टेंडर अप्लाई करने का बिफोर सबमिटिंग ऑफ टेंडर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेक करना चाहिए हम लोग को प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग फील्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स, कैसे हम लोग फिल करते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स को जब सबमिट करना रहता है। तो सबमिट के पहले ही ये सब प्रोसेस करना कंपलसरी रहता है। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।